हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनामिक आरएलएस बेस्ड ऑन रोल्स। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके से टेबल बनाना चाहते हैं कि जब जैसे अभी मैं लॉगिन हूं एज अ यूज़र, तो मुझे यहाँ पे सारा एक्सेस है, सारे रीजन का एक्सेस है, सारे प्रोडक्ट का एक्सेस है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब एक स्पेसिफिक यूज़र लॉगिन करे, जैसे कि मैं आपको डेमो में अभी दिखा रहा हूँ, जब ये एक स्पेसिफिक यूज़र लॉगिन करता है तब उसको खाली कुछ स्पेसिफिक रीजन का या एक स्पेसिफिक रीजन का डेटा ही दिखे। जैसे मैंने अभी फिल्टर किया, तो अभी जब ये यूज़र ने लॉगिन किया corp/e103 ने, तो इसको खाली ईस्ट रीजन का डेटा दिख रहा है। तो अगर आप भी ये कुछ सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये डायनामिक आरएलएस कर सकते हैं। और मैं एक डिफरेंट रोल भी बनाया है मैंने, जिसमें कि मैंने एक यूज़र को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे E105 का जो यूज़र है, उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मतलब सारे रीजन का एक्सेस है, राइट। तो इस तरीके से कैसे करना है हम देखते हैं। तो सिंपली मैं आपको पहले डेटा बता देता हूँ, फिर हम बताते हैं कि मैंने आरएलएस टेबल कैसे बनाया, ठीक है। तो अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा मैंने बिल्कुल सिंपल डेटा रखा है, जिसमें मेरे पास एक ऑर्डर आईडी है, डेट है, रीजन है, प्रोडक्ट है, सेल्स है। सेल्स मैंने जस्ट आपको नंबर डिस्प्ले करने के लिए कि एक्चुअली कैसे जब हम एक एज अ स्पेसिफिक यूज़र लॉगिन करते हैं जिसको कुछ रीजन, कुछ टेरिटरी या कुछ स्पेसिफिक एक्सेस होता है, तो डेटा कैसे सडनली चेंज हो जाता है, और जब एक दूसरा यूज़र आता है कैसे एकदम से डेटा अगेन सारे रीजन्स के लिए पॉपुलेट हो जाता है, राइट। तो सिंपली ये हमारा एक टेबल है जो कि फैक्ट टेबल है मेरा, ठीक है। आरएलएस टेबल में मैंने कुछ नहीं किया। आरएलएस टेबल में मैंने यूज़र का नाम डाला है कि आप आपके केस में आप मतलब अगर आप पावर बीआई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूज़र नेम में मोस्टली हम लोग ईमेल आईडी होता है। अगर नहीं होता तो हम कुछ और की बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम डेटा को फिल्टर आउट करते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम इस केस में रहते हैं, तो मैंने एक हाइपोथेटिकल यूज़र नेम्स बनाए हैं, राइट। corp/e और उनका आप ई से मतलब एम्प्लॉय आईडी हो गया, कॉर्पोरेशन, ठीक है, स्लैश। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो 101 वाला एम्प्लॉय है उसको खाली नॉर्थ रीजन का एक्सेस है, ठीक है, इसको खाली नॉर्थ रीजन का एक्सेस है। 102 वाले को साउथ का, 3 को ईस्ट का, 4 को वेस्ट का। और एक मैंने ये बनाया है 5 वाला। इस 5 वाले को मैंने सारे एक्सेस दिए हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये मेरी आरएलएस टेबल है। अब आरएलएस टेबल मैंने बना दी, ठीक है। अब अगर मैं मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सिंपली क्योंकि मेरा टेबल 1 के अंदर जो कि मेरी एक फैक्ट टेबल है उसमें भी मेरा एक रीजन है, और जो मेरी आरएलएस टेबल है उसमें भी मेरा रीजन है। तो मुझे अगर ये काम करना है तो आरएलएस के लिए सबसे पहले मस्ट टू हैव थिंग कौन सी है, मुझे एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली रीजन का इस वाले रीजन से रिलेशनशिप बना दिया, क्योंकि तभी तो वो फिल्टर आउट करेगा डेटा को जो भी उसको आरएलएस टेबल में मिलेगा। मतलब कैसे फिल्टर आउट करेगा, सपोज क्योंकि मैं वहां पे रीजन नहीं डालने वाला हूँ, मैं वहां पे एज अ यूजर लॉग इन करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज मैं E101 एज अ यूजर लॉग इन किया, तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके सामने रीजन कौन सा मैप्ड है, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ क्या करेगा, ये नॉर्थ यहाँ से ट्रैवल करेगा आरएलएस टेबल में से, और ये फ्लो करता हुआ मेरे फैक्ट टेबल जो कि मेरी टेबल 1 है, जहां जहां पे भी मेरा नॉर्थ होगा उसको मेरे को फिल्टर आउट करके दे देगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आएगा इस टेबल को। मैं आपको बिहाइंड द सीन्स बता रहा हूँ कि आरएलएस कैसे काम करती है। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने आरएलएस के अंदर सपोज एक रीजन सेलेक्ट किया, सपोज आपने नॉर्थ रीजन सेलेक्ट किया। ये नॉर्थ रीजन यहाँ पे जाएगा क्योंकि आपने एज अ यूजर लॉगिन किया, ठीक है। उस यूजर के सामने क्या मैप है, नॉर्थ रीजन, ठीक है। मैं करेक्ट करता हूँ, मैं जब एज अ स्पेसिफिक यूजर लॉगिन किया, उस यूजर नेम के सामने क्या है हमारे पास, रीजन, क्योंकि मेरे पास फैक्ट टेबल के अंदर कहीं पर भी यूजर नेम नहीं है, राइट। तो ये यूजर नेम के करस्पॉन्डिंग जो भी रीजन था वो रीजन यहाँ पे ट्रेवल किया, वो ट्रेवल किया इस साइड में, मतलब आरएलएस टेबल इसको फिल्टर कर रही है टेबल 1 को, और यहाँ पे मेरे रीजन को, जो भी मेरा रीजन होगा नॉर्थ, उस वाले कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मेरी सेल्स होगी उसको फिल्टर कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा फ्लो हुआ, मॉडलिंग कैसे काम करती है, ठीक है। वो सिमिलरली अब इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फिल्टर होते हुए, वो यहाँ पे नॉर्थ का फिल्टर लगाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ मॉडलिंग कैसे काम करती है। नॉर्थ को फिल्टर करेगा, उसकी जो भी सेल्स होगी वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये तो हुआ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आरएलएस टेबल बना ली। आरएलएस टेबल के अंदर मैंने जो जो रीजन जिस यूजर को दिखाना है उसके सामने उसको मैप कर दिया, जिसको सारा दिखाना है उसके आगे सारे मैप कर दिए। तो उसके लिए मैंने रो का रिपीटिशन भी किया, ठीक है। और दूसरे में क्या हुआ, दूसरे केस के अंदर मैंने मॉडलिंग करी। मैंने मॉडलिंग के अंदर ये डिफाइन किया है कि जब भी मेरा यूजर लॉग इन करेगा, उस यूजर के सामने जो भी रीजन होगा वो उसको फिल्टर करता हुआ टेबल 1 पे जाए और मेरा फैक्ट टेबल को फिल्टर कर दे, ठीक है। ये हो गए दो स्टेप, दो स्टेप हमने कवर कर लिए। अब हमारा थर्ड थर्ड स्टेप क्या
होने वाला है, थर्ड स्टेप के अंदर हम मैनेज रोल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, मैनेज रोल्स के अंदर जाके मैंने सिंपली क्या किया, एक आरएलएस बनाया, और आरएलएस जो भी मेरा आरएलएस टेबल का यूजर नेम था, यूजर नेम क्या था, यूजर नेम वही था जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, corporation/e101, या जो भी ईमेल आईडी हो गए आपके केस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैनेज रोल्स पे आया, मैंने सिंपली यहाँ पे यूजर नेम हो गया। मैं आपको, आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे यूजर प्रिंसिपल नेम क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऑन प्रेमिस के ऊपर, मतलब अपने डेस्कटॉप के ऊपर रोल टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। बट एक्चुअल केस में जब आपके पास एक एक्चुअल ईमेल आईडी होगी और आप इसको सर्विसेज पे पुश करेंगे, तो उस केस में आप लोग यूजर नेम नहीं, यूजर प्रिंसिपल नेम का यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये यूजर नेम क्या रिटर्न करता है, मैंने अभी अपने डेस्कटॉप का नाम यहाँ पे हाइड कर दिया है, लेकिन मैं आपको जब अभी ये टेस्ट करके दिखाऊंगा तो दिखेगा। बट अभी के लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं एज अ यूजर जिस जहाँ पे मुझे, क्योंकि मैं एडमिन हूँ इस डेस्कटॉप का, तो मुझे क्योंकि सारा डेटा दिख रहा है, तो यूजुअली क्या होता है, आपका यूजर नेम इस सिस्टम का जो नाम होगा, जैसे डेस्कटॉप स्लैश जो भी आपका होगा स्लैश एडमिन। ठीक है, लेकिन अभी जैसे ही मैं ये कॉर्पोरेशन 123, जैसे सपोज मैं अभी ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को एज अ ये वाला रोल टेस्ट करना है कि क्या मेरी आरएलएस काम कर रही है। ठीक है, आरएलएस के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टेबल क्रिएट किया, टेबल जो भी रीजन था, जिस यूजर को मुझे जो रीजन दिखाना है, मैंने वो पूरी टेबल क्रिएट कर ली। आरएलएस टेबल आपको खुद बनानी होती है, आपने पूरी आरएलएस टेबल बनाई। आपने दूसरा काम क्या किया, आप मॉडलिंग पे आए और आपने डिफाइन किया कि बेस्ड ऑन आरएलएस मुझे फैक्ट टेबल में क्या फिल्टर करवाना है। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या किया, मैनेज रोल्स में आए, मैनेज रोल्स में आके आपने एक रोल बना दिया यूजर नेम, और मैंने आपको बता दिया कि मैंने यूजर नेम क्यों लिया, क्योंकि मैं भी डेस्कटॉप पे टेस्टिंग करने वाला हूं, मैं इसको सर्विसेज पे पुश नहीं कर रहा हूं। अगर आपके केस में आप इसको सर्विसेज पे पुश करके कर रहे हैं और आपके पास एक ईमेल आईडी की प्रॉपर लिस्ट है, तो उस केस में आप यूजर नेम नहीं, यूजर प्रिंसिपल नेम रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी डिफरेंस क्लियर कर दिया कि मैंने यहाँ पे यूजर नेम क्यों लिया है, यूजर प्रिंसिपल नेम क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये मेरा डन हो गया और मैंने आरएलएस टेबल के ऊपर इसको सेट कर दिया है। अब अब नेक्स्ट स्टेप आता है, मुझे आरएलएस की टेस्टिंग करनी है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे ये कॉपी कर लिया है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि जब मेरा ये वाला यूजर आएगा कॉर्प, ये वाला यूजर जब आएगा कॉर्प 103 वाला, क्या मेरा ईस्ट रीजन फिल्टर होता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। मैं क्या करूंगा, व्यू एज रोल में गया, अदर यूजर आरएलएस, और मैं यहाँ पे सिंपली इस यूजर का नाम डाल दूंगा। ठीक है, मैं जैसे ही एंटर करूंगा, अब देखिए यहाँ पे लिखा आ गया, मैंने एक जस्ट यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दिया ताकि आपको पता रहे कि कौन सा यूजर लॉगिन है। अब यूजर कौन सा लॉगिन हुआ है, corp/e103। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी मेरा डेटा था, जितना भी डेटा था वो सारा अब स्पेसिफिकली ईस्ट के लिए दिख रहा है, ईस्ट रीजन के लिए। ठीक है, और अगर मैं स्लाइसर की बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, सब कुछ मेरा सेट हो गया है इसके लिए। ठीक है, अब चलिए टेस्ट करते हैं। सपोज क्योंकि मेरा जो 5 वाला यूजर था उसको मेरा सारा एक्सेस था, अब मैं जैसे ही उस पर स्विच करूंगा, देखिए 5 वाले यूजर के लिए सारे रीजन मुझे दिख रहे हैं। अब मैं रीजन पे स्लाइस एंड डाइस भी कर सकता हूँ। ठीक है, लाइकवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी को असाइन कर सकते हैं कि उसको 1 दिखे, 2 दिखे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं एक और टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सपोज जब 101 लॉगिन करे तो उसको सिर्फ नॉर्थ का डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ और इसको 3 को हटा के 1 कर देता हूँ और देखते हैं। अभी ये क्या है, नॉर्थ। अब नॉर्थ के केस में अगर आपको याद हो तो अगर मैं डेटा पे जाऊँ और इसको स्टॉप व्यूइंग करूँ टेबल 1 पे, नॉर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंट्रीज हैं। अगर मैं यहाँ पे रीजन नॉर्थ फिल्टर करूँ तो नॉर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग 2 फिल्टर हैं, दो दो रोज हैं, और जो कि 2 प्रोडक्ट के लिए, एक मोबाइल के लिए, एक लैपटॉप के लिए। ठीक है, और ये सेम हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। जब मैं एज अ E101 लॉगिन करता हूँ तो मुझे ये डेटा दिख रहा है नॉर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग, पूरा डेटा मेरा नॉर्थ पे फिल्टर है। रीजन स्लाइसर्स पे जाऊंगा, प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, सब कुछ। अगर मैं लैपटॉप देखना चाहता हूँ, मोबाइल देखना चाहता हूँ, तो ये सब कुछ है। तो यही हमारा होता है ऑन एंड ऑन डायनामिक आरएलएस का कंसेप्ट। ठीक है, आपके केस में आप, मैंने जैसे कि बोला, ईमेल आईडी भी हो सकती है। तो ऑन एंड ऑल आरएलएस का यही बेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आरएलएस टेबल क्रिएट करना है। जैसे कि अपने केस में मैंने ये आरएलएस टेबल क्रिएट करी, और आपको आरएलएस टेबल क्रिएट करने के बाद में, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, मॉडलिंग पे काम करना है। आपको क्या करना है, मॉडलिंग, तभी तो फिल्टर होगा ना कि आरएलएस टेबल किस चीज को फिल्टर करेगी। आरएलएस से आपने अगर फैक्ट टेबल को फिल्टर करवाना है तो आपको रिलेशनशिप बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए 2 स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर आप सिंपली मैनेज रोल्स में जाके उस रोल को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब रोल डिफाइन करने के वेज डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने के लिए सिंपली यूजर नेम या यूजर प्रिंसिपल नेम कुछ भी रख दिया है, लेकिन आप इफ के अंदर लुकअप वैल्यू, अगर ये वैल्यू उसमें, सपोज आप ईमेल आईडी के
एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे किसी दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, और मेरी एम्प्लॉय आईडी सपोज फैक्ट टेबल में भी एग्जिस्ट करती है, तो आप लुकअप वैल्यू करते हैं कि अगर ये लुकअप वैल्यू मेरी आरएलएस टेबल वाली फैक्ट टेबल में मिलती है तो उसको नॉर्थ दिखे, राइट। लाइकवाइज आप डिफरेंट रोल डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही आरएलएस के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू सो मच।